आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में 2024 चुनाव की तपिश महसूस की जाने लगी है। गठबंधनों की टक्कर में कभी कोई किसी से आगे है तो कभी कोई किसी से पीछे। लेकिन अब दिल्ली की लड़ाई में क्षत्रिय समाज की एंट्री ने इस कहानी में ट्विस्ट ला दिया है। गुजरात में बीजेपी के बड़े नेता के एक बयान ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और हालात ऐसे हैं कि अब बीजेपी की मजबूती माना जाने वाला क्षत्रिय समाज खुद बीजेपी के खिलाफ हो रहा है और इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है पश्चिमी यूपी की सियासत पर। हालात सवाल खड़े कर रहे हैं कि रण में क्षत्रिय किसके हैं प्रिय। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। बुजुर्गों साथियों, इस चुनाव में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। 24 चुनाव में छिड़ा संग्राम, राजपूत वोट बिगाड़ेगा कहां। गुजरात टू राजस्थान टू यूपी, ठाकुरों की नाराजगी क्यों बढ़ी। एक बयान ने बवाल मचाया, जाति का गणित कैसे गड़बड़ाया। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के विवादास्पद बयान से शुरू हुई असंतोष की लपटें अब राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश तक आ पहुंची। अब इस पूरे विवाद को लेकर राजस्थान के राजपूत समाज में गुस्सा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज की पंचायतों का दौरा जारी है। राजपूत और ठाकुरों के गुस्से का पारा इस कदर हाई है कि बीजेपी को चुनाव में नुकसान उठाने की आशंकाएं भी सिर उठाने लगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 10 दिन से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुछ मुश्किल हालातों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि इसी बेल्ट में बीजेपी ने हिंदू वोटों की एकजुटता के आधार पर अधिकांश सीटें जीती थी, लेकिन इस बार परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव है। कुछ प्रमुख जातियां अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए बीजेपी का बहिष्कार करने की बात भी कह रही हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर राजपूत, त्यागी और सैनी समाज ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। वेस्ट यूपी में ठाकुर समाज ने 7 अप्रैल को सहारनपुर में क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ कर बीजेपी के विरोध का बिगुल फूका था। चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान तक किया था। तो 11 अप्रैल को मेरठ के ठाकुर बहुल गांव सिसौली में भी महापंचायत बुलाई गई और 16 अप्रैल को मेरठ के ठाकुर चौबीसी के गांव खेड़ा में महापंचायत बुलाई गई। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव से पहले राजपूतों का मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है। एक कुछ दिन पहले पंचायत हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी से बड़े नाराज दिखे राजपूत और इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के सरधना में आए, रारधना गांव में, और उन्होंने जो नाराजगी थी उसको दूर करने की कोशिश की। मेरठ की महापंचायत में ठाकुर पूरण सिंह ने गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार विजय रूपाला के बयान पर नाराजगी जताते हुए बदला लेने की बात तक कह दी। आपको बदला लेना पड़ेगा। यदि 16,000 रानियों ने जोहर नहीं करा तो मैं आपको, ये झूठ है, बताओ जोहर करा के नहीं करा, बलिदान दिया कि नहीं दिया, और फिर सरकारें हमसे सवाल करें। मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, ये चुनाव किसी की हार जीत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके स्वाभिमान का है। इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा जब पूरे देश में कोई पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हमने इसे खून से सींच के ये कमल का फूल खिलाया। जब इसका कोई झंडा डंडा पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हम इसे अपने खून से सींच रहे थे। मेरठ की क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में मौजूद न्यूज 24 संवाददाता राजीव रंजन ने जब पूरण सिंह से इस पूरे आक्रोश और आंदोलन के पीछे की वजह पूछी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहले तो देखो, सभी को, ये पार्टियों को भी, देश के लोगों को ये एहसास और समझ लेना चाहिए कि ये आक्रोश चुनाव का नहीं है, ये टिकट कटने का आक्रोश नहीं है। ये आक्रोश पहले
ग्वालियर में हुआ, फिर दादरी में हुआ, फिर सहारनपुर में हुआ, फिर केथड़ में हुआ। ये अचानक नहीं है। ये जब माताओं और बहनों को गाड़ी दी जा रही थी तब भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद विधायक उस समाज के साथ खड़ा होकर गाड़ी दे रहा था। जब समाज कह रहा था कि भाई महापुरुष किसी एक जाति के नहीं हो सकते, हमने हजारों मूर्तियां इस देश में लगाई, एक मूर्ति पे भी हमने राजपूत सम्राट नहीं लिखा। हमने लिखा क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप, क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपनी जातियों के साथ मिलकर गुर्जर सम्राट लिखे। तो ये कहीं ना कहीं हमने ये कहा मूर्तियां लगाओ, हम आपके साथ हैं, चंदा चाहिएगा चंदा देंगे, लेकिन आप इन्हें जातियों में बांटने का काम ना करें। आप इस पे हिंदू हृदय सम्राट लिखो, क्षत्रिय सम्राट लिखो, ये उबाल। लेकिन फिर उसके बाद क्या कहा कि राजपूत समाज ने अपनी लड़कियां मुगलों को दी, इन्होंने अपनी लड़कियां अंग्रेजों को दी। अरे जिनकी माताओं ने 16,000 रानियों ने जोहर करे हों, अग्नि जोहर करे हों, जल जोहर करे हों, और इस देश के स्वाभिमान के लिए, क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए वो अग्नि कुंड में जल गई हों, उनके रिश्ते करने के लिए हमें अंग्रेजों के साथ जाना पड़ेगा। और वो गाली देने के बाद आज हमें क्या कि टिकटों पे हमारी कोई नाराजगी टिकटों पे नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। वेस्ट यूपी में ठाकुर समाज के इस गुस्से को देखते हुए बीजेपी सतर्क हो गई। डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में ठाकुर चौबीसे इलाके में सभा करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर में अपने समाज को साधने पहुंचे और कहा वो भी ठाकुर समाज को मना लेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्ट के ठाकुर नेता पूर्व मंत्री सुरेश राणा को भी लगाया है। सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है। जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रश्न है, मुझे याद है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज हैं। लेकिन इस बात पर भी था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो मत। महाराणा प्रताप ने यही कहा था, महाराणा प्रताप ने यही कहा था। उन्होंने कहा था मैं किसी भी धर्मी के सामने, किसी विदेशी आक्रांता के सामने मैं सिर नहीं झुका सकता। देश का स्वाभिमान होता है। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई देश के स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी विधर्मी के सामने सिर नहीं झुका सकते। वह लड़ाई सत्ता की नहीं थी, राष्ट्रीय सम्मान की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की थी। और आज की लड़ाई भी राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई है। दरअसल बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाला राजपूत समुदाय पश्चिमी यूपी में अनदेखी से नाराज है। सहारनपुर में हुए महापंचायत में बीजेपी के विरोध का ऐलान किया गया था। इस महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को जिताने की बात कही गई। राजपूतों के इस महापंचायत के बाद बीजेपी यूपी में इस समुदाय की नाराजगी दूर करने में जुट गई है। बुधवार को बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट में यूपी में राजपूत समुदाय से आने वाले 2 नेताओं के नाम का ऐलान किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से अब तक 10 क्षत्रिय उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, बलिया से नीरज शेखर, मैनपुरी से जयवीर सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, जौनपुर से कृपाशंकर सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और अकबरपुर से देवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। क्षत्रिय समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 10% की बड़ी आबादी होने के बावजूद कम लोकसभा टिकट मिलने सहित कई मुद्दों से नाराज है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10% मतदाताओं को नजदीक के मुरादाबाद से ही एक टिकट मिला। पश्चिम यूपी के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जातीय समीकरण की बात करें तो सहारनपुर में मुस्लिम 42%, जाटव 17%, राजपूत 8%, सैनी 5%, गुर्जर 5%, कश्यप कोहर 4%, ब्राह्मण 2.5%, पंजाबी प्लस बनिया 8%, त्यागी 2.5%, जाट 1.5%। तो वहीं मुजफ्फरनगर के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां मुस्लिम 36%,
जाटव 10%, राजपूत 8%, सैनी 4%, गुर्जर 3%, कश्यप कोहर 5%, त्यागी 5 से 6%, जाट 8%। भाजपा वाले अब तक भाजपा को वोट देते चले हैं। अरे भाजपा वालों ने हमारे कुछ समझ ही नहीं रहे, किसी बड़े को नहीं समझ रहे, किसी पुरखों को नहीं समझ रहे, किसी मसले को नहीं समझ रहे, किसी किसान को नहीं देख रहे, अपने मनमानी चल रही है। पश्चिम यूपी की जनता बीजेपी पर क्षत्रिय उम्मीदवारों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। गाजियाबाद में वीके सिंह के टिकट कटने पर पहले ही विरोध हो चुका है। महाराजा मेहर भोज के मुद्दे पर 1 साल से कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी से ठाकुर खफा है। मेरठ की जनता बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल से भी नाराज है। कुछ दिन पहले मेरठ के मुद्दों पर अरुण गोविल के जवाब का भी जमकर विरोध हो रहा है। अरुण गोविल जी क्या जानते हैं मेरठ के बारे में? उन्होंने पता 21 साल में रह के गए, पैदाइश मेरी यहाँ की 21 साल की, मैं पढ़ा लिखा मेरठ का हूँ, लेकिन उन्होंने क्या जानते हैं? उन्होंने पूछा गया कि आप किस मुद्दों से लेकर जाओगे पब्लिक के अंदर, उन्होंने कहा मैं मुद्दे ही नहीं जानता, मैं जीता दो पहले उसके बाद मुद्दे बताऊंगा कि मुद्दे क्या है। पश्चिमी यूपी में आए बीजेपी पर संकट और क्षत्रिय समाज के बीच शुरू हुए घमासान पर सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद ने अपनी पॉलिटिकल चाल चली है। इमरान मसूद ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाते हुए श्री राम का जिक्र कर बड़ा हमला किया। राणाओं की राजधानी में खड़ा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जो वचन राणाओं ने दिया भाई, इस वचन के आगे सारे ढेर हो गए। देश में तुमने हवा निकाल दी भाजपा की। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और लोकसभा में 400 पार के नारे को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी की नजर यूपी की 80 सीटों पर है। चुनाव से ऐन पहले यूपी में मचे घमासान ने बीजेपी को सकते में डाल दिया और गुजरात से उठी ये चिंगारी यूपी में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाती है या बीजेपी इस आक्रोश को कैसे शांत कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में क्षत्रिय समाज की नाराजगी देखने को मिल रही है। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान ने राजस्थान के राजपूत समाज को भी नाराज कर दिया है। राजस्थान के साथ साथ बीजेपी अपने गढ़ गुजरात में भी बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी की तरफ से राजकोट लोकसभा सीट के उम्मीदवार, लेकिन अब इन्हीं पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान गुजरात के 26 में से 26 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ दिन पहले एक सभा में कहा था कि बीजा खूब रहा, अंग्रेजों खूब रहा, दमन કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું છે અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો, એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું હતું, પણ ઈ નતા હટ્યા। આ 1000 વર્ષે રામ એના ભરોસે આવ્યો છે, એમનામ નથી આવ્યો, તેથી એની તલવારો આગળ નહોતા ઝૂક્યા, ન તો નાના માણસો હતા, ન તો એ ભયથી તૂટ્યા ન ભૂખથી તૂટ્યા, અને અડીખમ રીતે ટેક્યા, એ સનાતન ધર્મ છે। बीजेपी प्रत्याशी के इसी बयान से गुजरात में क्षत्रिय समाज इन दिनों बेहद नाराज है। क्षत्रिय समाज के तमाम संगठनों ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली और पार्टी को चेतावनी दी है कि वो रूपाला से अपना टिकट वापस ले, वरना चुनाव में उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। रूपाला की टिप्पणी पर क्षत्रिय समाज में भड़के आक्रोश के बाद 90 संगठनों ने मोर्चा संभाला। पहले आंदोलन की रूपरेखा तय की गई और बाद में सरकार के साथ बातचीत में भी इसी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। सरकार भी यही सोच रही थी कि इस समिति को अगर विश्वास में रखा जाए तो आंदोलन का व्यवहारिक और सकारात्मक समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आखिरकार बीजेपी के कार्यक्रमों में भी विरोध और प्रदर्शन होने लगे। आपको बता दें कि गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र के इलाके में क्षत्रिय समाज की बड़ी आबादी और यहाँ पर रूपाला के बयान के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। भारत की आजादी के वक्त सौराष्ट्र में 100 से ज्यादा छोटे बड़े राजघराने थे। बीते दिनों क्षत्रिय समुदाय से जुड़े लोगों ने साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अहमदाबाद, सूरत और कुछ जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया।
केशोद और राजकोट में रूपाला के पुतले फूके जा चुके हैं। आने वाले दिनों में राजकोट में क्षत्रिय समुदाय के नेताओं ने रूपाला के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बनाई। बवाल बढ़ा तो रूपाला ने बयान वापस लेने में देर नहीं लगाई। क्षत्रिय समाज के पुरजोर विरोध के बाद पुरुषोत्तम रूपाला ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो अपने बयान को वापस ले दें। उन्होंने कहा कि उनका क्षत्रिय समुदाय या किसी राजघराने का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और वो सिर्फ धर्म के लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में बताना चाहते थे। मैं जे बात करतो હતો એમાં મારો આશય માત્ર વિધર્મીઓ દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર અને આપણા દેશ ઉપર થયેલા જુલ્મોનું નિરૂપણ કરવાનો હતો। સહેજ પણ રાજવી પરિવાર કે ક્ષત્રિયોને નીચા દેખાડવાનો મારો કોઈ આશય કે ઈરાદો ત્યારેય નહોતો, અત્યારેય ન હોય અને ભવિષ્યમાં પણ ના હોઈ શકે। તેમ છતાં આ મારા વિડીયો થકી કે મારા આ પ્રવચનના ઉલ્લેખ થકી કોઈપણની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું, દિલથી માફી માંગુ છું। यहाँ बीजेपी के लिए एक पेंच ये भी है कि 2017 में पाटीदारों और ठाकुर समाज की नाराजगी झेलकर 2 अंकों में सिमट चुकी बीजेपी रूपाला को हटाने का खतरा कतई मोल नहीं ले सकती। गुजरात में पाटीदार की संख्या 20% है और ये बहुत ही प्रभावशाली भी है। वहीं गुजरात में क्षत्रिय समाज की आबादी 5% है। हालांकि क्षत्रिय समाज के नेताओं का दावा है कि वो 7%। 7 करोड़ की आबादी वाले गुजरात में क्षत्रिय 25 लाख हैं, जिन्हें बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इन सब हालातों के बीच रूपाला ने प्रचार अभियान में तेजी ला दी और 16 अप्रैल को पर्चा भरने का ऐलान कर दिया और शायरी के माध्यम से ये भी कह दिया है कि उनकी उम्मीदवारी को कोई खतरा नहीं। 16મી તારીખે ફોર્મ ભરવાનું છે અને 7મી તારીખે મતદાન કરવાનું છે। આ બંને કાર્યક્રમોને ઉત્સવના વાતાવરણમાં બનાવવા માટે આપ સૌ કાર્યકર્તાઓ કાર્ય રચનાના માધ્યમથી જોડાશો એવી મને પાકી શ્રદ્ધા છે। મિત્રો, વાતાવરણને ડોળવા માટેના જે પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે, મારી 2 હાથ જોડીને આપ સૌને વિનંતી છે, ધૈર્ય અને સંયમપૂર્વક કામ કરજો। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के विवादास्पद बयान से उपजे असंतोष के लपटें अब राजस्थान तक आ पहुंची और राजस्थान से भी रूपाला का टिकट काटने की मांग उठ रही। दरअसल गुजरात और राजस्थान की आपस में मिलती कई सीमाएं ऐसी हैं जहां क्षत्रिय वोट बैंक खासा असर डालते हैं। यही वजह है कि राजस्थान में बीजेपी के लिए संकट गहरा गया। राजस्थान में करणी सेना ने पूरे मुद्दे को स्वाभिमान पर किया प्रहार बताते हुए रूपाला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मान स्वाभिमान का प्रतीक पगड़ी उछालने का काम किया, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अगर शाम तक राज शेखावत को नहीं छोड़ा जाता, मैं खुद अहमदाबाद जा रहा हूं और हजारों की भीड़ के साथ जेल भरो आंदोलन हम लोग चालू करेंगे। प्रशासन सुन ले, मैं यहां से बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं अहमदाबाद मेरे से यहां से 4 घंटे 5 घंटे की दूरी पर है। कोई जो भी समझने वाला है वो जिस तरीके से समझे उस तरीके से समझ ले। दूसरी तरफ राजस्थान में राजपूत रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत यानी RRR ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी।